अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ हारिस खान। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सीजर साइफर और इसको सीखने के बाद आखिर में हम एक सीजर साइफर बिल्ड भी करेंगे यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो व्हाट इज़ अ सीजर साइफर, और मैंने इसकी जो टैगलाइन दी है कि मैसेज लाइक अ 007 कि ये सिक्योर कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ होता है। सो व्हाट इज़ सीजर साइफर? सीजर साइफर जो है वो एक टेक्निक है, एक बहुत पुरानी टेक्निक है जो कि कहा जाता है कि यूज़ की जाती थी बाय जूलियस सीजर। जूलियस सीजर रोमन जनरल था, वहाँ का एक स्टेट्समैन था जिसने बहुत सी अपनी रोमन एम्पायर्स को बहुत सी कामयाबी फराहम की, बहुत सी जंगें सिविल और नाफरमानी की तहरीकें उसने दबाई। कहा जाता है कि जब वो अपने जनरल्स के साथ जंग के मैदान में कम्युनिकेशन किया करता था तो वो एक साइफर यूज़ करता था, एक टेक्निक यूज़ करता था उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए, जो कि ट्रांसपोर्टेशन होती थी, इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ईच लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट मैसेज बाय सर्टेन नंबर्स ऑफ लेटर्स। यानी कि जो मैसेज होता था ना, उसको वो सर्टेन नंबर्स यानी कि 3 या 4 अदाद के साथ आगे पीछे कर देता था, और जब वो मैसेज उसके जनरल्स के पास पहुंचता था तो वो जानते थे कि कितने अदाद या कितने नंबर्स तक शिफ्टिंग की गई है, और जब वो उन शिफ्टिंग्स को आगे या पीछे करते थे तो उनके पास एक रियल मैसेज आ जाता था। अभी आगे जाकर मैं दिखाता हूँ कि मेरे कहने का मकसद क्या है। सो ये काम कैसे करता था, जैसे कि आप देख लें कि एक मैसेज है हेलो, और अगर आप इसका एक टेबल देखें कि अगर ए से लेके जेड तक 26 लेटर होते हैं, और आप ये हेलो को ईच करेक्टर में एक तकसीम कर दें कि एच अलग, ई अलग, एल अलग और ओ अलग, और मैंने एक फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू भी रखी है 3। अब आपने एच ई एल एल ओ अलग अलग कर दिया तो आप इसकी न्यूमेरिक कन्वर्जन टेबल में देखेंगे इधर कि ये कहाँ है, कि 1 ए पहला होगा, बी दूसरा होगा, सी तीसरा होगा, तो फिर एच तक जाते जाते एच हो जाएगा 8वां, ठीक है, ई आ जाएगा 5वां, एल आ जाएगा 12वां और ओ आ जाएगा 15वां, ठीक है। अब ये तो मुझे पता चल गया कि मेरे करेक्टर्स किस नंबर पे मौजूद है। उसके बाद अब मैं एक कोड रखूँगा इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, कि जिसके साथ मैं इनको शिफ्ट करूँगा। मैंने एक फिक्स्ड वैल्यू रख दी, समझ लें 3 की। अब इधर आप देख सकते हैं एच यानी कि इसके आगे 8 ये लिखा कि एच का जो सा उसकी वैल्यू है 1 से लेके 8वें नंबर पे जाके एच आता है, और जब मैं उसमें 3 प्लस कर दूंगा यानी कि मैं उसे 3 नंबर इंक्रीमेंट दूंगा तो वो 11 बन जाएगा। और 11वें नंबर पे कौन सा करेक्टर मौजूद है वो इधर मैं देखूंगा तो 11वें नंबर पे आ जाएगा के, तो मैं इसको के कर दूंगा एच को। उससे आगे ई पे गया तो ई 5वें नंबर पे मौजूद है, ठीक है, और उसमें जब मैं 3 इंक्रीमेंट करूंगा तो 8 हो जाएगा, और 8वें नंबर पे एच मौजूद है तो मैं इसको एच कर दूंगा, ई की जगह एच कर दूंगा। एल जो है वो 12वें नंबर पे मौजूद है, और एल में अगर मैं 3 इंक्रीमेंट करूँगा तो वो 15 बन जाएगा, और 15 जो है वो ओ का है तो मैं उसको ओ कर दूंगा। जिधर जिधर एल होगा उधर उधर अब मैं इनक्रिप्ट मैसेज में ओ लगा दूंगा, और ऐसे ही करते करते हमारा इनक्रिप्शन मैसेज जो बनेगा वो होगा KHOOR खूर, और ये मैसेज मैं आगे भेज दूंगा जिसे भी मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। अब जब ये इनक्रिप्ट मैसेज हो जाएगा रास्ते में से कोई समझ नहीं सकेगा, क्योंकि इनक्रिप्शन वैल्यू जो सी है, जो मैंने एक की यूज़ किया वो मुझे पता है और उस रिसीवर को पता है जिसे ये मैसेज भेजा गया है, ठीक है। तो इस मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए वो क्या करेगा, अब डिक्रिप्ट करने के लिए इनक्रिप्ट तो हमने कर लिया है, अब डिक्रिप्ट करने के लिए वो इस मैसेज को डिक्रीमेंट करेगा उसी की वैल्यूज़ के साथ, जो 3 वैल्यू थी की, उस 3 की वैल्यू के साथ वो इसे इंक्रीमेंट करेगा। पहले उसने फिर इसे सब डिवाइड किया KHOOR, और के की वैल्यू 11, के जो से 11वें नंबर पे मौजूद है, और जब वो उसमें से 3 माइनस करेगा तो 8 आ जाएगा, और 8 जो सा वो एच है, ठीक है। अब एच जो सा 8 है, ठीक है, आगे के एच का, अब उसमें से -3 करेगा तो 5 आ जाएगा, और 5 है ई तो इधर ई आ जाएगा। ऐसे करते करते जब वो मैसेज डिक्रिप्ट कर लेगा
So the decrypt message will be hello. So that's how the Caesar cipher works. कि आपने कुछ एक फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसके साथ आप अपने मैसेज या अपने लेटर्स की शिफ्टिंग करते हैं. So now let's create a Caesar cipher using HTML, CSS and JavaScript. और इसमें हम इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे अपने मैसेज को. So let's move to the VS Code. So now we are in our VS Code. आप एक प्रोजेक्ट बना लें Caesar cipher के नाम से, JS के नाम से. इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप GitHub से इसे आसानी से एक्सेस भी कर सकेंगे. So let's create our project. मैं इधर हमारी इनिशियलाइज फाइल्स बनाऊंगा. सबसे पहले HTML, CSS, इंडेक्स की फाइल बनाऊंगा, फिर स्टाइल की फाइल भी बना लेता हूँ. बाइलर प्लेट यूज़ किया. यस, मेरे पास स्टाइल मैंने पहले से ही डिफाइन कर चुका हूँ. ठीक है, स्टाइलिंग. सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तमाम आपको ये एसेट्स दे दूंगा, आप इसे एक्सेस कर लीजिएगा, इसके साथ टिंकर कीजिएगा. क्योंकि अभी मेरा मकसद है मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊं कि हाउ सीजर साइफर वर्क्स. ठीक है, मैं आपको जावास्क्रिप्ट में इसकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की स्क्रिप्ट बताऊंगा कि वो कैसे काम कर रही है. अभी मेरा स्टाइलिंग पे कोई ध्यान नहीं, इसलिए हो सकता है कि एप्लीकेशन कुछ स्टाइलिंग में ये जो सा प्रोग्राम है ये साइट स्टाइलिंग में कुछ लो लेवल की हो, लेकिन लीव इट. ये स्टाइलिंग है कुछ मैंने की थी जिसमें बॉडी का फॉन्ट मैंने दिया. ये मैं इसे डिफाइन कर दूंगा जब मैं आप स्ट्रक्चर अपना HTML का बना लूँगा. जब मैं HTML में आया, सो आई क्रिएटेड द HTML स्ट्रक्चर. इसमें मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर सबसे पहले एक हेडिंग दे दिया सीजर साइफर की और एक कुछ टैगलाइन दे दिया मैसेज लाइक 007. फिर ये एक फॉर्म टाइप है. ठीक है, इसमें एक इनपुट है जिसमें मैसेज हम लिखेंगे अपना. ठीक है, और एक शिफ्ट एक मैंने वो बनाया हुआ लेबल है, उसको शिफ्ट की दिया नाम और उसके अंदर नंबर्स हैं. और एक ये बटन्स हैं जो कि काम करेंगे इनक्रिप्ट में और डिक्रिप्ट में. इनक्रिप्ट करने के लिए मैसेज और डिक्रिप्ट करने के लिए. और एंड में हमारा मैसेज जो है वो इस न्यू मैसेज के अंदर शो होगा. अगर मैं इसे लाइव सर्वर पे अपने चलाऊं और इसका स्टाइल अभी कनेक्ट नहीं हुआ इसलिए इसका स्टाइलिंग नहीं अभी दिखाई दे रही. मैं इधर लिंक CSS, अभी मैं इसे सेव करता हूँ और नाउ इट्स लुक लाइक दिस. इधर हम अपना मैसेज लिखेंगे, कोई भी है मैसेज लिखेंगे कोई भी, और इधर सीक्रेट की के अंदर आप नंबर्स कोई भी डाल सकते हैं जिस की को यूज़ करते हो आपने मैसेज इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना है. ठीक है, और इसके बाद अगर मैं इसे इनक्रिप्ट करूँगा या डिक्रिप्ट करूँगा तो इधर न्यू मैसेज का एक ब्लॉक है जो कि ये वाला न्यू मैसेज का. अगर मैं अपनी स्टाइलिंग में जाकर देखूँ इसे न्यू मैसेज जी, ये तो नाउ मैंने इसके ऊपर एक सिलेक्टर लगाया एम्प्टी का कि अगर ये खाली है इसके अंदर कुछ नहीं है तो इसे डिस्प्ले नन कर दो. अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ तो आप देख सकेंगे कि ये इस तरह एक ब्लॉक आ जाएगा और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो शो हो जाएगा. जो भी मैसेज होगा इनक्रिप्ट होगा या डिक्रिप्ट होगा वो इसके अंदर शो हो जाएगा. सो मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर जावास्क्रिप्ट. जो सा कोड है तमाम फ्रंट एंड इसको जावास्क्रिप्ट के साथ जोड़ के इसे फुल्ली वर्किंग प्रोग्राम बनाते हैं. सो आई विल क्रिएट माई script.js here.
और इधर मैं इसे लिंक कर देता हूँ पहले स्क्रिप्ट। जी, अब मैं script.js पे जाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को देखूँ तो इधर मुझे दो चीज़ें पता चल रही हैं कि जब भी मैसेज इसके अंदर आ जाए, जो भी मैसेज है, अगर इसके अंदर जो भी मैसेज आ जाए और सीक्रेट की हम जो भी पुट कर दें, ठीक है, 3 कर देता हूँ अगर पुट, और जब भी मैं इनक्रिप्ट पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये मैसेज वो इनक्रिप्ट कर दे। इस पे क्लिक होने पर एक इवेंट चले जो कि इस मैसेज को इनक्रिप्ट कर दे। सो लेट्स क्रिएट फर्स्ट दैट इनक्रिप्ट इवेंट। तो इनक्रिप्ट इवेंट के लिए मुझे सबसे पहले इस बटन को टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं अपनी स्क्रिप्ट में जाऊंगा और मैं इधर एक कांस्टेंट बनाता हूँ और इसको नाम दे दूंगा इनक्रिप्ट बटन, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट इनक्रिप्ट बटन। इसने इस बटन को टारगेट कर लिया। अब अगर मैं इस इनक्रिप्ट बटन के ऊपर एक इवेंट लिस्टनर चलाता हूँ कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो, ठीक है, तो एक एरो फंक्शन चले और मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि क्या ये चल रहा है। आई एम क्लिक्ड, मैं इसे मैसेज दे देता हूँ। मैं सेव किया, मैं अपनी कंसोल ओपन कर देता हूँ इंस्पेक्ट से जाके ताकि मैं देख सकूँ। अब अगर मैं इनक्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ, आई एम क्लिक, मैं फिर क्लिक करता हूँ, ये दूसरी बात तीसरी बात, सो इट्स शोइंग के हमारा इवेंट लिस्टनर चल रहा है, ठीक है। मैं दोबारा अब इसके अंदर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करूँगा और अपना मैसेज गेट कर लेता हूँ जो सा इनपुट में मैसेज होगा एक इनपुट बॉक्स के अंदर, इसके अंदर। सो मैं इसकी क्लास भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि इजीली एक्सेस कर सकूँ। और इधर फिर से वही डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर डॉट जेएस इनपुट पुट कर दिया, और इसकी जो वैल्यू होगी इस इनपुट के अंदर हमें वो चाहिए। इसके बाद मैं अपना की भी गेट कर लेता हूँ। की कौन सी होगी, वो जो ये है शिफ्ट की के अंदर नंबर्स के अंदर हो रहा है JS नंबर, जो शिफ्ट की हमने चूज़ की है कि इसके ज़रिए हम इनक्रिप्ट करेंगे मैसेज को, तो मैं उसे भी गेट कर लेता हूँ। और इसके अंदर भी जो वैल्यू होगी हमें वो चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को कंसोल करके चेक करता हूँ कि क्या हम वो दोनों चीज़ें गेट कर रहे हैं, मैसेज प्लस की, ये जो वैल्यू गेट कर रहा है, ठीक है, उसे सबसे पहले हम एक इंटीजर में कन्वर्ट भी करेंगे कि जो मैसेज हमें गेट हो अगर वो नंबर्स में है तो उसे नंबर्स में ही कन्वर्ट करो, जो भी वैल्यू गेट हो उसे नंबर में ही कन्वर्ट करो। तो हम ये एक फंक्शन यूज़ करते हैं बिल्ट इन पार्स इंटीजर जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ और उधर जाके देखता हूँ, अगर मैं इधर फिर से हेलो और की जो सी 4 इनक्रिप्ट मी, तो पार्स इंटीजर इज़ नॉट डिफाइंड, मैंने पी जो सा वो कैपिटल लगा दिया, स्लोअर केस। अब सेव करता हूँ फिर से हेलो और 4 इनक्रिप्ट मी पे क्लिक किया मैंने, नल, ये मेरे ख्याल से कोई मसला है मेरा। हाँ, ये सबसे बड़ा मसला ये है। आप देख सकते हैं अभी हमने डीबगिंग की है तो हमें पता चला कि इसके अंदर बग ये था कि क्लास मैंने डॉट लगाया नहीं था। क्वेरी सिलेक्टर वो सिलेक्ट तो कर लिया उसने, लेकिन उसे पता नहीं था कि JS नम क्लास है या कोई आईडी है, क्या है ये। तो अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ, मैं इधर आया, मैंने हेलो लिखा, इधर 3 लिखा, इनक्रिप्ट मी पे क्लिक किया, हेलो 3 आ गया, ठीक है। सो इट्स मीन के हमारा ये डाटा भी गेट कर रहा है। अब इसके बाद मैं अगर आपको स्लाइड पे ले जाऊं तो आप इधर देखेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा था। ये मैसेज एक इसने गेट किया, ठीक है, और उस मैसेज की उसने हर एक ईच वैल्यू को पहले सेपरेट किया, ठीक है, और फिर उसको ईच वैल्यू को
उसने उस फिक्स न्यूमेरिक की जो की वैल्यू हमने इधर से गेट की, जो ये सीक्रेट की है, इसके साथ उसने उस वैल्यू को भी शिफ्ट किया, यानी कि h पहले उसने उसकी पोजीशन चेक की कि वो किस पोजीशन पे था, तो वो इस टेबल में ए से लेकर जी तक वो h 8वीं पोजीशन पे था। जब उसने इंक्रीमेंट किया तो वो 11वीं पोजीशन बढ़ गया, 11वीं को उसने जब दोबारा चेक किया तो वो k था, तो उसने k पुट कर दिया। ठीक है, सो फॉर दिस हम जानते हैं कि अगर मैं इधर एक कांस्टेंट लिखता हूँ कि समझ लें कि नेम है, और इस नेम मैं अपना नाम लिख देता हूँ हारिस खान, ठीक है, और नेम मैं देखता हूँ अभी। सो मैं नेम तो गेट कर लिया। अगर मैं नेम के आगे 0 लगाऊंगा तो क्या आप देखेंगे क्या ये गेट करेगा, ये h को गेट करेगा। अगर मैं 1 लगाऊंगा तो ये a को गेट करेगा। अगर मैं 5 लगाऊंगा तो ये जो 5 उस लिस्ट के अंदर जो 5 नंबर पे जो इंडेक्स के ऊपर मौजूद है एलिमेंट की, उसे ले आएगा, तो वो k था। सो इट शो कि ये एक अरे के अंदर स्ट्रिंग तमाम डाटा हमारा स्टोर हो रहा है, और अरे में से तमाम डाटा निकालने के लिए हम लूप को यूज़ करते हैं। तो ये मुझे बता रहा है कि अगर मैं इस हेलो को सेपरेट करना चाहता हूँ और ईच कैरेक्टर को मैं इस नंबर के साथ शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे ये मैसेज जो कि इधर है इसको एक लूप से गुजारना पड़ेगा। ठीक है, और वो लूप क्या होगा कि वो लूप तब तक चलेगा जब तक वो उस कैरेक्टर की लेंथ नहीं देख लेता। जैसे मेरे नेम डॉट, अगर मैं इसके आगे लेंथ का ऑपरेटर लगाऊंगा तो ये मुझे बताएगा कि हारिस खान की लेंथ 9 है, 9 कैरेक्टर्स है। अगर मैं देखूं HAR3 5 6 7 8 9 जी, और अरे जो सी है वो 0 से शुरू होती है, ये भी सबको पता है। तो हमारा ये मसला तो हल हो गया। अब अगर मैं दोबारा जाऊं और इधर मैं अब एक लूप चलाता हूं, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक कंडीशन भी लगाऊंगा कि सबसे पहले वो चेक कर ले कि मैसेज जो है वो नल ना हो, वो खाली ना हो, एंड जो की है, जो की वैल्यू हमने गेट करनी है, वो भी खाली ना हो। उसके बाद वो एक लूप चलाएगा। वो लूप क्या होगा कि वो समझ लें वो k इज इक्वल टू 0 एंड k इज लेस देन मैसेज डॉट लेंथ, कि मैसेज की लेंथ जब तक वहाँ तक वो पहुँच नहीं जाता तब तक ये लूप चले, और तब तक ये k भी इंक्रीमेंट हो। अब इसके बाद जो अब हम वैल्यू शिफ्ट करेंगे उसे भी तो कहीं सेव करना है, ठीक है, वो भी तो कहीं यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एक वेरिएबल न्यू मैसेज का, कि जो न्यू मैसेज जनरेट हो, ठीक है, वो इसके अंदर सेव हो जाए। ठीक हो गया। सो न्यू मैसेज का वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया, और यहाँ अब मैं देखता हूँ कि न्यू मैसेज क्या होगा। अगर मैं इधर कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है, मैं कंसोल करता हूँ मैसेज और इसके अंदर k को, ठीक है, और अब एक्सेस करता हूँ कि क्या ये लूप चल रहा है। मैं इधर दोबारा आया, मैंने हेलो लिखा और की भी पुट की, ठीक है, मैंने इनक्रिप्ट पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं अब ये एक ईच कैरेक्टर को डिफरेंटली कर रहा है, HE, और L के साथ इसने 2 लगाया। क्यों? L जो है उसकी अकॉर्डेंस 2 बार है, और O, ठीक है, और लेंथ इसकी जो भी थी वो 9 आ गई। सो इट्स वर्किंग। अब मसला आपके सामने ये है कि यार ये इस वैल्यू को शिफ्ट करके वो जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन के अंदर देखेगा कैसे कि 11वें नंबर पे k ही मौजूद है, या जो भी कि e जो है वो 5 नंबर पे कैसे मौजूद है टेबल पे, a से लेकर z तक 26 लेटर, उसे कैसे पता है कि a से लेकर z तक 26 लेटर ही होंगे। और अगर इस मैसेज के सामने मैं 1 लगा दूं 3, तो इसे वो कैसे शिफ्ट करेगा? तो इसका आसान जवाब है ASCII टेबल। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पता है कि एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यूज़ होता है प्रोग्रामिंग और तमाम कंप्यूटर कोड्स में, जिसको यूज़ करते हुए हमारे कीबोर्ड्स चलते हैं, सब कुछ चलता है। और इसके अंदर अगर आप अपना कोड देखें तो ये 0 से लेकर डेसिमल वैल्यूज़ जाती हैं 127 तक, ठीक है,
और ऑक्टल और हेक्सा करैक्टर वैल्यूज़ भी हैं। और इनमें ABC जो है वो इधर से यूज़ होता है, कैपिटल लेटर्स में और स्मॉल करैक्टर्स में अलग अलग है। कैपिटल लेटर्स में वो ऑक्टल में 101 से शुरू होता है, हेक्सा में 41 से और डेसिमल में 65 से, और HTML कोड में उसका कोड कुछ इस तरह है। तो इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक और बिल्ट इन फंक्शन जिसका नाम है जार कोड ऐड इन जावास्क्रिप्ट। हम यूज़ करेंगे इसे। ये मेथड रिटर्न करेगा इंटीजर बिटवीन 0 से 65535 तक, और ये UTF-16 कोड यूनिट को डिफाइन करता है। इन सिंपल मीन्स अगर आप ये देखेंगे, एक सेंटेंस था, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, और उसमें इंडेक्स उसने 4 रखा, और जब कंसोल किया तो उसने सेंटेंस के आगे ये जार कोड मेथड रन किया, और इसके अंदर इसने इंडेक्स पुट किया, वो था 4, ठीक है। और उसके जब उसने इसे रन किया तो उसके पास मैसेज आया कि 4 करैक्टर कोड में इंडेक्स जो है 113 है। इंडेक्स 4 कौन सा है? 1 क्यू जो है वो 4 इंडेक्स पे है। अगर मैं क्यू को जाके देखता हूँ, उसने बताया वो 113 पे मौजूद है। मैं क्यू पे गया, ये क्यू है यहाँ पे मौजूद, ये आप देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं डेसिमल में देखता हूँ तो ये 113 पे ही मौजूद है, ठीक हो गया। और उसने बताया कि सेंटेंस एट करैक्टर 113, ये इंडेक्स जो है 4 है, ठीक है, ये वाले इंडेक्स पे मौजूद। किस इंडेक्स पे जो सा सेंटेंस में करैक्टर मौजूद है वो क्यू है, ठीक है, और वो 113 पे मौजूद है। सो हम इसी मेथड को यूज़ करते हुए अपनी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेंगे। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने मैसेज उसका जार कोड ऐड कि पहले चेक करो कि जो सा के इंडेक्स है, ठीक है, मैसेज के अंदर जो उसका सबसे पहला इंडेक्स है जो कि एच होगा उसकी ज़ुबान में, तो वो उसे चेक करो कि वो जो इंडेक्स है वो कहाँ पे है। तो उसने एच को चेक किया, तो एच जो है वो अगर कैपिटल लेटर्स में होगा तो वो 72 पे मौजूद होगा। तो वो उसे बताएगा कि 72 में अगर तुम 3 इंक्रीमेंट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 75, और वो होगा के, ठीक है। अब अगर मैं इसे फंक्शनली मैं देखता हूँ कि अगर मैं इस पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ अपनी की वैल्यू, ठीक है, और इसको मैं एक और वेरिएबल में भी सेव कर लेता हूँ ताकि हम इसे आगे यूज़ कर सकें। अब अगर मैं इसे कंसोल कर लेता हूँ अपने मैसेज को कि x वैल्यू क्या है, वो x है क्या, मैंने इसे सेव किया, ठीक है। अब अगर मैं अपने सीधा साइफर पे आता हूँ और फिर से इधर हेलो मैसेज लिखता हूँ और इसे इंक्रीमेंट करता हूँ 3 के साथ, मैंने इंक्रीप्ट मी पे क्लिक किया तो सबसे पहले उसने दाई 107 107 हम देखते हैं वो क्या है, एच है ना, और उससे 3 वैल्यूज़ हमने शिफ्ट किया। 107 पे कौन सा मौजूद है, मैंने इधर आके देखा एच हमारा था लोअर केस, तो लोअर केस में इधर मैंने एच को देखा, ये एच, ठीक है। मैं इसे जूम इन कर देता हूँ, इधर आया एच और ये है 104 पे, ठीक है। सबसे पहले हमने इसे इंक्रिप्ट किया तो ये 107 हो गया, ठीक है। जब हमने इसमें इंक्रीमेंट की वैल्यू तो 107 पे है के, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी वैल्यूज हैं 111 है, 111 पहले एल था और एल में अगर हमने 3 इंक्रीमेंट किया तो 111 बन गए। तो 111 पे अगर मैं आके देखता हूँ तो वो है ओ, ठीक है। सो इट्स मीन ये काम कर रहा है। अब अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को फुली फंक्शनल बना लूँ तो इसके अंदर हमारा ये मेथड तो चल गया। अब हम अपने न्यू मैसेज जो हमने वेरिएबल पहले से डिक्लेयर किया है उसके अंदर ये न्यू जो सा स्ट्रिंग है, ठीक है, एक्स, इसे पुट कर देंगे। लेकिन अभी एक्स तो हमारी इस मैसेज के अंदर तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, जैसा कि हमने देखा कि ये इस फॉर्मेट में है, बल्कि न्यूमेरिक फॉर्म में है एस्की की। अब इसको एक्सेस करने के लिए
कि ये कौन सा चार कोड है। अगर मैं इधर एक और फंक्शन आपको दिखाता हूँ कि अगर स्ट्रिंग डॉट, ये एक और मेथड है फ्रॉम चार कोड। अब इसके आगे अगर मैं लगाता हूँ एक नंबर, अगर मैंने हम देख लेते हैं 107 हमने देखा था वो था के। अगर मैं इसके आगे लिखता हूँ 107 तो ये इधर के आ जाएगा। अगर 111 लिखता हूँ तो ओ आ जाएगा। इट्स मीन हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे। अब इधर मैं वही कोड पुट करता हूँ और इसके अंदर 111 107 की जगह मैं एक्स पुट कर देता हूँ कि जब भी कोई वैल्यू इंक्रीमेंट हो वो न्यू मैसेज के अंदर ऐड होती जाए। ठीक है, वैल्यू को ऐड करने के बाद अब क्या करूँगा मैं ये मैसेज हमारे पास आ तो गया न्यू मैसेज। ठीक है, अब इसको हमने पुट करना है इस न्यू मैसेज के अंदर, इस डिव के अंदर, ये जो सी डिव है। ठीक है, तो मैं इधर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मैं इसे एक्सेस करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर एक इनर HTML डालता हूँ, पुट करता हूँ। वो क्या होगा, वो होगा एक, मैंने इधर टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ किया। आप देख सकते हैं इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट और JS के वेरिएबल्स भी पुट कर सकते हैं। अभी हमने इसके अंदर इनर HTML पुट करना है, तो मैं H1 के अंदर लिख देता हूँ कि इनक्रिप्ट मैसेज, कि ये जो मैसेज है वो इनक्रिप्ट है, इनक्रिप्ट मैसेज। और ये H2 था बल्कि, इनक्रिप्ट मैसेज। और इसके नीचे जो मैसेज आएगा वो मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, क्योंकि हमने टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ किए हैं। सो अब इधर मैं अगर अपना न्यू मैसेज पुट कर देता हूँ, ठीक है, और अब इसे मैं अगर रन करूँ, ठीक है, ये हमारा सेव हो चुका है सारा। और इसमें क्या वर्किंग हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हमने अपने बटन को एक्सेस किया है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर एक इवेंट चला है। इवेंट चलने के बाद उसने मैसेज और की के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसे गेट किया है। ठीक है, चेक किया कि अगर उसमें नल तो नहीं है वैल्यू। ठीक है, नल नहीं है तो फिर ये एक वेरिएबल मैसेज डिक्लेयर किया है ताकि इसके अंदर जो मैसेज हम जनरेट करें वो इसके अंदर सेव हो। फिर हमने एक फॉर लूप यूज़ किया ताकि ईच लेटर है जो सा स्ट्रिंग का उसके अंदर हम उसको इंक्रीमेंट कर सकें उस शिफ्ट की वैल्यू के साथ। ठीक है, फिर एक हमने ये एक मेथड यूज़ किया जो कि एस की में से उसकी वैल्यू पुट ढूंढेगा कि वो किस इंडेक्स पे मौजूद है, वो किस एस की जो सा टेबल है उसके अंदर किस इंडेक्स पे मौजूद है, उसके साथ वो उसको इंक्रीमेंट कर देगा। और उसके बाद जो हमें नंबर्स गेट होंगे कि वो 107 पे मौजूद है, 118 पे मौजूद है, और हमने उसे इंक्रीमेंट किया तो उस जो नंबर हमें हासिल होगा उसको अब वो स्ट्रिंग में या जो भी वैल्यू गेट होगी उसमें चेंज कर देगा। और न्यू मैसेज जो सा गेट होगा उसे हम डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर के साथ न्यू मैसेज की जो डिव है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर इनर HTML H2 और मैसेज के अंदर वो मैसेज पुट कर देंगे। अब अगर मैं इसे चला के देखता हूँ, इधर मैंने इधर लिखा हेलो और सीक्रेट की रखी मैंने 3। अगर हम पहले अपने मैसेज में देख लें कि इधर क्या था हेलो, और जब इसे इनक्रिप्ट किया गया तो इधर KHOR खूड़ बन गया, जो भी है खूड़ या हूड़। अब अगर मैं इसे इनक्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ सो इधर आया अनडिफाइंड खूड़। ये आगे तो मैसेज आ गया आप देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे ये अनडिफाइंड, इसका क्या है मैं देखता हूँ अभी जी। तो अभी मैंने इसे कुछ चेक किया तो मुझे पास एरर ये है कि मैंने न्यू वेरिएबल न्यू मैसेज को डिक्लेयर तो कर दिया था लेकिन बताया नहीं था कि ये है क्या है। तो मैंने इसे नल पुट किया है कि अनडिफाइंड पुट किया है कि इसके अंदर कोई डिफाइन नहीं किया हुआ। और जब हम इसे अब एक्सेस करेंगे, अब इधर मैं अगर मैं मैसेज लिखता हूँ हेलो और 3 पुट करता हूँ, अब इनक्रिप्ट मी पे क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज खूब आ जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब अगर हम इसे चेक भी कर लें कि और भी दूसरी वैल्यूज़ अगर 4-2 पुट कर दी या कोई दूसरी वैल्यू पुट कर दी, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स पुट कर दी है। ठीक है, या इसमें स्पेस पुट करके मैंने लिख दिया मीट मी एट जू, हेलो मीट मी एट जू जू। अब इससे शिफ्ट वैल्यू कर दी मैंने कोई भी 4। अब इसे मैंने इनक्रिप्ट किया तो एक ये मैसेज जनरेट हुआ। ठीक है, यानी कि इट्स वर्किंग। अब डिक्रिप्ट चलाना है तो डिक्रिप्ट का मैंने जैसे आपको बताया था स्लाइड में भी कि डिक्रिप्ट के अंदर ये मैसेज को उस शिफ्ट की वैल्यू के साथ डिक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, सो
इजीली मेरे पास एक आ गया कि अब इसके अंदर क्या चलेगा कि ये जो सा ये वाली वैल्यू है इसे ये माइनस कर देगा। ठीक है, अभी मैंने इफ स्टेटमेंट चलाई है तो इसके आगे मैं एल्स भी चला लेता हूँ ताकि मेरा डिफाइन हो जाए कि अगर वैल्यू पुट ना की जाए, कोई ऐसे ही चलाने की कोशिश करे तो अलर्ट आ जाए कि प्लीज़ एंटर मैसेज एंड की। ठीक हो, अब इनक्रिप्ट को चलाने के बाद डीक्रिप्ट चलाना है बटन, तो मैं डीक्रिप्ट बटन भी अपना पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ, डीक्रिप्ट बटन जो कि ये था। ठीक है, और इसे नाम भी डीक्रिप्ट ही देता हूँ, क्रिप्ट बटन। ठीक है, और फंक्शंस यही परफॉर्म होंगे तो मैं ऐसे ही कॉपी नीचे कर लेता हूँ। और बस चेंजिंग क्या होगी कि इस इनक्रिप्ट की जगह मैं डीक्रिप्ट बटन का इवेंट लिस्टनर चलाऊंगा, ये नंबर्स वो गेट करेगा, तमाम वही परफॉर्म्स होंगे एक्शंस, लेकिन अब इधर प्लस के बजाय वो माइनस करेगा। ठीक है, और इधर मैसेज भी मैं डीक्रिप्ट कर देता हूँ कि डीक्रिप्ट मैसेज होगा, जो सा डीक्रिप्ट मैसेज। अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है, और हम अपने इस जाते हैं इधर, अब अगर मैं इधर एक मैसेज लिखता हूँ, हेलो मीट मी एट जू 5 o'clock, और इसके आगे कोई स्पेशल करैक्टर भी लगा देता हूँ। ठीक है, कि साथ में $100 भी लेते आना। ठीक है, अब अगर मैं इसे शिफ्ट की सीक्रेट की है मेरे पास, मैंने 5 है, और इनक्रिप्ट किया तो मेरे पास कुछ ये चीज़ें आई हैं इनक्रिप्ट मैसेज में। मैं इसे ये मैसेज अपने दोस्त को सेंड कर दूंगा और उसे इस लिंक भी भेज दूंगा इस अपनी छोटी वेब प्रोग्राम का कि इधर जाके इनक्रिप्ट कर लेना। मैंने इसे कॉपी किया, इधर पुट किया, और उसे की मैंने बताई हुई है कि यार 5 की है, मैंने सीक्रेटली कैसे बता दी कॉल पे, वो इधर इस मैसेज को पुट करेगा। अब इधर मैंने कुछ तो किया नहीं। ठीक है, और मैं इधर डीक्रिप्ट पे क्लिक करूँगा, सो फिंगर क्रॉस कि ये काम करेगा। मैंने डीक्रिप्ट मी पे क्लिक किया तो इधर अब आप देख सकते हैं कि डीक्रिप्ट हो गया मैसेज, हेलो मीट मी एट जू 5 o'clock और $100 साथ लेते आना। सो दैट्स हाउ सीजर साइफर वर्क्स। आज हमने सीखा कि व्हाट इज़ अ सीजर साइफर, हाउ इट वर्किंग, कैसे इसमें इंक्रिप्शन होती है, डिक्रिप्शन होती है, और फिर हमने एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के जरिए एक प्रोग्राम भी बनाया। ठीक है, HTML CSS के साथ एक फ्रंट एंड बनाया जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम डाटा पुट करेंगे, स्क्रिप्ट के यूज़ करते हुए हम उसे कैसे गेट करेंगे। हमने कुछ मेथड्स देखे कि कैसे हम एस्की जो सा टेबल है उसमें से वैल्यूज़ गेट करते हैं, और उसमें इंक्रीमेंट करते हुए डिक्रीमेंट करते हुए हमने सीजर साइफर को परफॉर्म किया, और इनर HTML के जरिए हमने वो डाटा पुट किया फ्रंट एंड के ऊपर। सो दिस इज़ टुडे लेसन। सो शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।